आइए चलो स्टार्ट करते हैं पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का यूज़ क्या होता है, तो चलते पहले फोटोशॉप में चलते हैं। फोटोशॉप के अंदर जैसे मान लो मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। देखो चीज़ें क्या है, कोई भी एक इमेज आप नेट से या कहीं से भी आप ओपन कर लोगे तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, फाइल पे गए एंड ओपन इमेज, कंट्रोल V। यहाँ पे सपोज मैंने एक यहाँ पे कोई एक पार्ट में ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये लिया या मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। कोई भी एक इमेज आप ओपन कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक। तो सोचो यहाँ और यहाँ पे दोनों में आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, ठीक है। हम लोग बात करते हैं पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का काम क्या है उसको समझते हैं। द पेंसिल टूल इज इन एडोब फोटोशॉप इज डिज़ाइन फॉर ड्राइंग हार्ड एजेस। जो हार्ड एजेस है उसके लिए आपका काम होता है पेंसिल टूल, ठीक है। फ्री हैंड लाइन है, फ्री हैंड मतलब जैसे आप लोगों ने रियल लाइफ में अगर पेंसिल यूज़ किया हो तो हम लोग उसी टूल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या, वो हमारा प्रैक्टिकल था, ठीक है। और ये हमारा क्या है, डिजिटल ही है। तो डिजिटल में से अगर पेन टैबलेट यूज़ करते हो तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। माउस से काम करोगे वो थोड़ा डिफरेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि माउस में बहुत अच्छा कमांड नहीं आ रहा होता। तो इसमें जस्ट यहाँ पे बता रहेगा कि भाई यहाँ पे चाहिए क्या है कि वाइल्ड शेयर मैनी थिंग्स विद द ब्रश टूल, ठीक है। इट्स डिफाइन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट डज नॉट यूज़ एंटी एनालाइजिंग, मतलब ये एंटी एनालाइजिंग यूज़ नहीं करता है। दिस मीन्स एवरी लाइन इज ड्रॉ इज शार्प एंड पिक्सल परफेक्ट, मतलब जो लाइन होगी बहुत ही शार्प होगी, पिक्सल परफेक्ट होगा, ठीक है। मेकिंग इट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर पिक्सल आर्ट एंड लो रेजोल्यूशन आइकन डिज़ाइन, मतलब लो रेजोल्यूशन को आइकन डिज़ाइन करना तो उसके लिए हो सकता है, पिक्सल आर्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो देखें कैसे यूज़ होता है। हाउ टू यूज़ द पेंसिल टूल, सेलेक्ट द टूल, ठीक है, क्लिक एंड होल्ड ब्रश टूल इन द टूल बार, मतलब देखेंगे तो ब्रश टूल होता गया है, ठीक है। एंड देन सेलेक्ट द पेंसिल टूल फ्रॉम द फ्लाई आउट मेन्यू। फ्लाई आउट मेन्यू क्या होता है ये भी समझाता है, चलो देखो। बिफोर ब्रश मेरे पास यहाँ पे इसमें मैंने क्लिक कर दिया, इसे बोलते हैं फ्लाई आउट मेन्यू, ठीक है। यहाँ से पहले ब्रश था, ब्रश का सेकंड नंबर क्या है, पेंसिल टूल। पेंसिल टूल देखो जब आप यूज़ करो तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने बहुत ईजिली ड्रॉ कर लिया। यही चीज़ अगर आप माउस से ड्रॉ करोगे, जैसे मैं यहाँ पे देखो तो माउस ऐसा है और मैं पेन टैबलेट से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत इजी वे में मैं काम कर सकता हूँ। तो ये डिपेंड है कि आपका जो सोर्स है, टूल्स है, कौन सा है। मैं माउस से यूज़ करूँ तो मैं माउस से बहुत कंफर्टेबल नहीं होऊंगा। आप देखो सेम ही चीज़ है, मैं ही बना रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बना रहा हूँ, ये मैं पेन से बना रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पेन से बनाया, ठीक है। तो पेन से मेरे पास ये पार्ट ऐसा आ रहा है, और अगर यही चीज़ सपोज मैं यहाँ पे जो भी कोई काम करूँगा विद द हेल्प ऑफ माउस, तो माउस से अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करने वाला हूँ तो लाइक थोड़ा सा अलग देखिएगा। या तो आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। F7 जैसे प्रेस करता हूँ, ये लेयर है मेरे पास यहाँ पे, वट आई वांट, यहाँ से मैंने एक न्यू लेयर लिया, ऑल्ट कंट्रोल बैक स्पेस, मैंने लेयर को फिल कर दिया। अभी यहाँ पे जैसे मुझे अपना कोई नाम लिखना है, ठीक है, तो मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। जैसे मुझे अपना नाम लिखा तो मैंने ये साइन करना चाहूँ तो मैं साइन कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साइन कर दिया। साइन करने के लिए बहुत अच्छा पार्ट काम करता है, ठीक है। मेन चीज़ कैसा है कि अगर इसमें आप कोई चीज़ यूटिलाइज कर रहे हो, यही चीज़ अगर मैंने यहाँ से साइन किया, देखो तो मुझे डिफरेंसेस पता चल रहा होगा, है ना, कैसा लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंट। ऐसा नए बच्चे नहीं थे, बच्चे जो चला रहे थे वैसा होगा। तो इसलिए आपको आई सजेस्ट कि आपको पेन टैबलेट यूज़ करना चाहिए। पेन टैबलेट जो भी आपको नेट से जो भी आपको लगे कि भाई अच्छा है, बजट वाइज जाना चाहो 2-3 हज़ार का चाहिए तो XP वाला ले लो, पैसा अच्छा खासा है तो वैकम का ले लो, ठीक है। और बहुत अच्छा पैसा है तो वैकम का डिजिटल स्क्रीन का भी आता है, तो उसमें 50,000 1 लाख तक आता है, तो आप वो भी ले सकते हो। अभी मैं सोच रहा हूँ प्रमोशन करें, बता रहा हूँ कि तुम्हें तो नीड है। जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, जो भी लाइक ग्राफिक में हो, 3D में, उनको पेन टैबलेट की नीड होती है। इसी का मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे किस वे से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा भाई यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, प्रेस V, ठीक है, और शिफ्ट V तो साइकिल करने के लिए। तो हमने यहाँ पे सिंपल से पहले तो मैंने V प्रेस किया, V फॉर मूव टूल, ठीक है, एंड B प्रेस करता हूँ, B से ये पार्ट आ रहा है, और शिफ्ट V से ये मैं सर्कुलेट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ है वो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे बस चीज़ें क्या है, कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें निकल के आए, ठीक है। तो हम लोग देखना भाई यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ देखो भाई, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। अभी सपोज अगर आपका स्केच अच्छा है, मान लेते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे गया, अब यहाँ पे मैं गया, जैसे मैंने इमेज लिया, क्यों कोई भी एक इमेज ले रहा हूँ नेट से, ठीक है। अभी यहाँ से मैं सिंपल सा पार्ट, मैं अगर यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्रिएट लेयर, न्यू लेयर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और कंट्रोल बैक स्पेस, इस पर मैंने क्लिक करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे,
तो ये गायब हो गया यहाँ पर। ब्लैक यहाँ पे दिख रहा है, ब्लैक यहाँ पे भी ब्लैक है, यहाँ पे अपोजिट होना चाहिए जब मास्किंग करते तो। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, जिसमें यहाँ पे मैं जैसे मैंने कोई भी चीज़ में ड्रॉ करना चाहूँ तो अभी यहाँ पे कुछ अलग लुक एंड फील आ रहा है, अलग कलर वाइज आ रहा है, तो हमने मास्किंग के साथ प्ले कर दिया। मैंने इसलिए कहा कोई भी इमेज लो, आपको एक चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो हमने कुछ भी चीज़ ड्रॉ करवा रहा है, मुझे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है। जैसे यहाँ पे चीज़ कैसा है, स्मूथिंग है, लाइक ऑपेसिटी है, नॉर्मल मोड है, आप इससे लाइक ब्लेंडिंग के साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा है तो यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे यहाँ पे कैसे दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे सपोज कि मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ पे कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो मैं अभी देखो यहाँ से मैं कुछ चीज़ों का देख रहा है, मेरे पास कैसा है, जब मैंने पेंसिल यूज़ किया तो पेंसिल का पार्ट है, पेंसिल में जाते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है यहाँ पर, अभी यहाँ से देखो मेरे पास अलग अलग चीज़ दिख रही है यहाँ पर। जब यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे बस ब्रश भी यूज़ हो रहा है, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। ब्रश टूल में जा रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा है, मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड बी, ठीक है। तो ये मैं चीज़ों को अगर यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मैं बेसिक शेप को अगर देखूँ यहाँ पे, जैसे मैंने एक बेसिक शेप के साथ अगर मैं काम करना चाहूँ तो मैं कोई चीज़ ड्रॉ भी करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये विद द हेल्प ऑफ पेंसिल के साथ मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं ड्रॉ करके दे सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे ब्लैक में नहीं करना चाह रहा था मैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने जस्ट काइंड ऑफ ऐसी भी चीज़ों को मैंने मैनेज करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये कंफर्टेबल कब हो पाओगे, जब आप पेन टैबलेट यूज़ करोगे और उसको भी आप यहाँ पे इजीली ट्राई कर सकते हो आप यहाँ पे। तो अभी देखने से आपको पता चला ना हमने क्या बनाया, क्या लग रहा है, हाई लग रहा है ना, मतलब हमने जो बनाया वो समझ में आ रहा है। आप इसी को अलग अलग वे में चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो ये पार्ट है आपका पेंसिल टूल का, भाई कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन बार मिलेगा, कैसे क्या काम करना है, साइज़ मिलेगा, ठीक है, साइज़ है, ठीक है, विड्थ ऑफ द लाइन एंड पिक्सल, हार्डनेस है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हार्डनेस का पार्ट दे रखा है, ऑपेसिटी दे रखा है, बाकी चीज़ दे रखा है यहाँ पे। हाँ, इसी में अगर मैं वर्सेस बात कर लूँ, वर्सेस मतलब कि मैं यहाँ पे बताई गई पेंसिल वर्सेस ब्रश टूल, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों चीज़ को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जिससे एज की क्वालिटी होती है पेंसिल में तो हार्ड होता है और एंटीलाइज होता है, जैग होता है, ठीक है। ब्रश कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे अभी यहीं पे इस चीज़ को मैं डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, बाइनरी है, आइदर अ पिक्सल इज देयर और इट इज़ नॉट, है ना, ठीक, ग्रेजुअल कैन फेड एट द एज। तो ये देखो, ये जो पार्ट है यहाँ पे कैसा है, ये बहुत ही शार्प में है, ये ग्रेजुअली ब्लर भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, ठीक है। बेस्ट यूज़ केस ठीक है, लाइक पिक्सल आर्ट जो होता है ना, पिक्सल आर्ट जैसे ना, पिक्सल छोटे छोटे पिक्सल उनके लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आइकॉन, ठीक है, 1 बिट ग्राफिक होता है, ठीक है। देन ये पेंटिंग, सेटिंग एंड फोटो रिटचिंग के लिए यूज़ होता है। तो देखो यहीं पे मैं आपको तो सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे काम किया, अब यहाँ पे मैंने जो ब्रश लिया, जिसमें यहाँ पे देखो ना ब्रश के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिया ब्रश, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ब्रश लिया, देन यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे देखना यहाँ पे, तो अभी देखो कुछ अलग निकल के आ रहा है, भाई ये कैसा है ना। सोचेंगे भाई ड्रॉ कैसे हो रहा है, अब मेरा ब्रश नहीं है, मैंने मास्किंग के साथ मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको देखो मैंने देखा ये ऐसा कर दिया मैंने यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। कौन सा समझ आया, ब्रश के मैं अलग अलग ब्रशेज ले सकता हूँ, मेरे पास अलग ब्रशेज है मेरे पास यहाँ पे। इसमें साइज़ है, साइज़ देखो, साइज़ का क्या काम होता है, बिग ब्रैकेट से मैं साइज़ बड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास बिग ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट से जिससे मैं पहले किया बी एंड बिग ब्रैकेट होता है जिससे मैं साइज़ बड़ा छोटा कर सकता हूँ, है ना। तो अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैंने देखो साइज़ दिख रहा है, ये साइज़ यहाँ पे मिल जाता है, साइज़ दिस इज द साइज़, ठीक है। अलग अलग ब्रशेज मिलेंगे, अलग अलग ब्रशेज जैसे हम कोई भी चीज़ मैनेजमेंट करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ को मैनेजमेंट करता हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैं मैनेजमेंट करके दिखा सकता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रश के साथ हम यूज़ कर, ब्रश में बस बहुत सी चीज़ें हैं, अलग अलग टाइप के ब्रशेज हैं यहाँ पे। ब्रश कैसे काम करेगा, अब यहाँ पे अगर मैं ये दिखा, यहाँ पे वही सिंपल ब्रश ही है, देखो ब्रश के अंदर अगर काम करते हो स्ट्रोक्स बड़ा दिख रहा है क्या, नहीं है, और मैं इसके साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करना चाहूँ तो अलग अलग स्ट्रोक साथ में काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मेन चीज़ कहता है कि मैं अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे भी काम कर सकता हूँ। मैं ब्रश के साथ आप देखो लुक एंड फील ही अलग है,
तो ब्रश एंड पेंसिल इसका हमें समझना पड़ेगा भाई किसका क्या क्या यूज़ है, किस टाइप से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चीज़ को यूज़ करा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमें पता चला ना भाई, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, हमने यहाँ पे देखा पेंसिल एंड ब्रश। आइडिया मिल रहा है, तो ऐसे करके आप यूटिलाइज कर सकते हो। और थोड़ा सा अगर मैं कहूँ जैसे जस्ट फॉर अ टाइमिंग यहाँ पे तो ये जस्ट बेसिक शेप के साथ मैं यहाँ पे चीज़ों को देना चाहूँ, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं ऐसे भी मैनेज करके लाइक काइंड ऑफ मैं एक फ्रेमिंग जैसा भी मैं बना सकता हूँ। फ्रेमिंग दिखने पे नीट एंड क्लीन नहीं होगा। अब जो फ्रेम बनाया हमने एक आर्ट वाइज बना दिया यहाँ पे, समझ आ रहा है कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें बस इसमें और भी सेटिंग्स हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे बस कई चीज़ें दिखे, ये अलग एक पार्ट में दिखेगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखा ये जस्ट काइंड ऑफ ये हल्का फुल्का, तो ये जो छोटे छोटे से लाइक कुछ पार्ट जो छूट सा रहा है हम लोग ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मुझे कोई फ्रेम बनाना हो तो फ्रेम बनाने के लिए मैं चीज़ों को यूटिलाइज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो चलो अभी ये एक बार क्रॉस चेक करके मुझे बताना कि आपने इसमें क्या क्या ट्रिक ट्राई किया और मुझे एक बार शेयर भी करना। ठीक है, और जो भी कुछ अलग आप काम करते हो लाइक अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करना कि हमने इससे ये आर्ट बनाया तो मज़ा आएगा क्या।